जो जी न्यूज की न्यूज रूम टीम है उसने जब सारी सीटों को जोड़ा है तो ये 544 सीटें हो रही हैं। तो ये क्या कुछ गलती है, कुछ कंफ्यूजन है? रविंद्र, कोई जानकारी आपको इस बाबत मिल पा रही है? देखिए 543 सीटें थी और दो जो रिजर्व थी, हाँ, नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन, उसको खत्म कर दिया गया था। तो टोटल अब कह सकते हैं कि 545 होना चाहिए अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ। अब अगर हमारे न्यूज रूम ने काउंट किया है तो सही किया होगा इसका। तो ठीक है विशाल कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? क्योंकि 102 पहले फेज में, 89 सीटें दूसरे फेज में, 94 सीटें तीसरे फेज में, 96 सीटें चौथे फेज में, 5वें फेज में 49, छठे फेज में 57 और 7वें फेज में 57 सीटें। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है ये 544 हो रहा है। विशाल, कोई अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश की इस वक्त जानकारी दूं, क्योंकि वहां की तारीखों की पूरी जानकारी इस वक्त सामने आई है। 7 चरण में जो चुनाव होने हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से चुनाव की शुरुआत यूपी में हो रही है। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है पश्चिमी यूपी, वहां से ही हर बार की तरह, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, पश्चिमी यूपी से ही चुनावों की शुरुआत होती है। और इस बार भी पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जैसी सीटों से शुरू होगा और सबसे अंतिम चरण उत्तर प्रदेश में वाराणसी, यानी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, वहां पर चुनाव होंगे। और सभी सीटों की जानकारी अब सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखिए शोभना, क्योंकि 543 सीटों पर ही लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में होने हैं, इस बात की जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बाकायदा उन्होंने इसे बोला भी है।